हेलो, तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीकली पैनल में। आज मैं आप लोगों को वीकली पैनल तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, उसके साथ में कुछ चीजें बताऊंगा जो मेरी लाइफ में चल रही हैं और कैसे उन चीजों को मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही कर पाऊँ। ठीक है, कुछ स्टोरी भी बताऊंगा आप लोगों को जो अच्छी लगी, मोटिवेशन दे, क्योंकि अगर देखा जाए ना सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरी तरह इस हाल में कोई भी एक ट्रेडर है उसके लिए। ठीक है, तो हाल कुछ ऐसा है, आप लोगों को तो अच्छे से पता ही है कि क्या चल रहा है। मतलब इतने ज्यादा एसएल पिछले 2-3 महीने में लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब एक बोलते हैं ना, हर एक एसएल के बाद मैं टूटता हूँ। हर एक एसएल के बाद जब भी ऐसा लगता है हार सी महसूस होती है, लेकिन हार महसूस होती है लेकिन मैं हार नहीं सकता हूँ। ठीक है, मैं हार नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को 2 ढाई साल हो गया धीरे धीरे, और ये सब करते करते मतलब इतना टूटा हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन कभी छोड़ने का मैंने डिसाइड नहीं किया कि नहीं छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ। नहीं, अगर कोई चीज आपकी जो हाल है उनको अगर सही कर सकती है तो वो इतनी इजी तो नहीं होने वाली, ये चीज का मुझे आइडिया है। और फिर उसमें भी मैं बोलूं कि मैंने अपनी गलतियों में क्या सुधारा है 2 ढाई साल में, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैंने 90% चीजें सुधारी। 90% चीजें मैंने सुधार ली। उसके बावजूद भी मैं लॉस में क्यों हूँ, उसकी मैं आप लोगों को अभी वजह बताऊंगा। सॉरी भाई, थोड़ा तबीयत तबीयत थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए। तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा लाइफ में, जब तक ये चोटें ना लगे आप गिरो नहीं, मजा नहीं है। ठीक है, और देखो मैं इतना टूट रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीजें गलत जा रही हैं। ट्रेडिंग को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें गलत जा रही है, लेकिन तुम्हारा भाई हार नहीं मान रहा है। तुम्हारा भाई बोलता है देखो खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ कमाने वाला। मैं और बाकी मतलब मेरी मम्मी पापा हैं, वो मेरा मेरा उनसे जमता नहीं है, या ऐसा बोल लो उन लोग का मेरे से नहीं जमता है, तो हम लोग का जमता नहीं है। तो मैं अकेला हूँ एक तरीके से, अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं खोने के लिए। और एक चीज आपको और बता दूं, मेरे मम्मी पापा, आप लोग बोलोगे कि मम्मी पापा को छोड़ के ऐसा कर, नहीं, उन्होंने छोड़ा क्योंकि मेरे पापा ने दूसरी शादी की है, अब आप समझ जाओ, और मैं पहले मम्मी का लड़का हूँ। अब अभी आगे की बात आप खुद समझ जाओ। मेरी मम्मी नहीं है, बचपन में ही गुजर गई थी वो। तो अभी ये सब छोड़ो, मैं जो भी है टॉपिक पे आता हूँ। लाइफ में देखो मेरे इतने ज्यादा, शुरुआत से इतने ज्यादा स्ट्रगल मैंने किए अपनी लाइफ में, तो ये भी कर लेंगे यार, है ना। क्या होगा, लास्ट में हार मिलेगी। हारता नहीं इंसान, सीखता ही है, हारता नहीं है। तो मेरी भी कोशिश वही रहेगी, मेहनत जारी रहेगी, लगातार लगा रहूंगा। देखो मैं कुछ, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एक हिम्मत भी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो ट्रेडिंग जैसी चीजों को, अभी मैं ऐसी चीजों को यूट्यूब पे डालता हूँ, इसमें मेरे रिलेशन वाले, मेरे दोस्त, काफी लोग देखते हैं। अभी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बहुत कि ये तो बर्बाद हो जाएगा, काफी चीजें सोचेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरी लाइफ को सुधारने नहीं आ रहे। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सुधार पाऊँ। तो मुझे किसी से लेना देना नहीं है ना। मुझे बस मेरी मेहनत पे भरोसा रखना है। और जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरी तरह ही हैं, अभी चल रहा है उनका थोड़ा, मैंने देखो इतनी सारी गलतियां की हैं, सब कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है। और जो है अभी भी मेरा सफर चल रहा है भाई। तो आप भी अगर आपकी लाइफ में कुछ मेरी तरह ही हो रहा है, तो हारना नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, स्टॉप ले लो, और थोड़ा चिल मारो, फिर उसके बाद फिर आओ। लेकिन हारना नहीं है भाई, क्योंकि हार गए तो वहां पे चीजें खत्म होती हैं। जब तक हम लोग बोलते हैं ना मुकाबले में है, हम हारे नहीं है। ठीक है, कब हमारा वक्त बदल जाए बताया नहीं जा सकता। अभी जैसे मेरा लॉस समथिंग 10 महीने का 33,000 के आसपास होगा, 33-34 ऐसे रहेगा कुछ भाई।
वो तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। 33-34 हज़ार के आसपास रहेगा, मतलब 3400 रुपये महीने के, मोटा मोटी पकड़ो अगर 3400 रुपये महीने के हिसाब से मेरा लॉस हुआ है, इतना लॉस होने के बावजूद। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने 90% चीज सुधारा है, उसमें 90% में सिर्फ एक चीज आती है, वो है साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन। उसको मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मैंने उसको काफी सुधारा है। भले मेरे एसएल पे एसएल जा रहे, लेकिन मैंने उनको तोड़ा नहीं, इसी वजह से मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो मेरा अकाउंट कब का साफ हो जाता मेरा भाई, है ना। तो बस काफी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी और अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो हर एक ट्रेडर, मुझे लगता है जो नया है, जो सीख रहा है, तकलीफ होती है यार, हर एक एसएल के बाद एक तकलीफ होती है। खुद पे डाउट होने लग जाते हैं कि हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन भाई एक ही चीज मुझे पता है, देखो मैं भी लॉस में ही हूँ, ठीक है, मुझे ज्ञान देने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हारना नहीं है बस। कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा आप ट्रेडिंग कर रहे रहो, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, आप यूट्यूब कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, जी जान लगा दो यार, ठीक है, जी जान लगा दो। देखो मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखो आप एक मेरी सिंपल सी बात बोलता हूँ, अभी मान लो एक मैं जॉब करता हूँ, मेरा हालांकि 20-22 हज़ार है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए एक चीज रख रहा हूँ। मान लो मैंने जॉब करके, ऐसे मतलब पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं ज्यादा, मान लो मेरा 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, एक मेरी बात को समझो, 50,000 रुपये की सैलरी है मेरी, ठीक है, और एक बंदा है जो सैलरी पे नहीं, वो बोलता है मैं कुछ अपना करूंगा, लेकिन मुझे 5 साल कुछ कमाना नहीं है, मेरा नुकसान होगा, मेरी चीजें खराब होंगी, मैं झेल लूंगा, जैसे अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ट्रेनिंग में। तो एक मैं हूं कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा 50,000 रुपये सैलरी मेरा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज सिंपल सी हिसाब रखो, 10 महीने में कितना होगा सामने वाले का, 5 लाख, ठीक है, 50,000 के 5 लाख हो जाएगा, 10 महीने में 5 लाख, और उसका मैं बोलता हूँ 5 का 5 लाख पूरा बच गया, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक बंदा है जो कुछ नहीं कमा रहा, वो अपने वीडियोस बना रहा है, मैं यूट्यूब की चलो बात कर लेता हूँ, एक आदमी है जो वीडियोस बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना रहा है। आप में से बहुत भाई ऐसे देखे भी होंगे, वो सिर्फ वीडियोस बना रहा है, और एक सामने वाला बंदा वो खुश है, वो अभी खुश है, लेकिन वीडियोस वाला बेचारा भी स्ट्रगल कर रहा है, रो रहा है अपनी चीजों के लेके, या ट्रेडिंग वाला पकड़ो, कोई भी बंदा रख दो, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो तकलीफ में है, उसको पेन हो रहा है, लेकिन एक सैलरी वाला बंदा वो खुश है। मैं ये नहीं बोलता नौकरी गलत है, नौकरी छोड़ के कभी कुछ भी नहीं करना, नौकरी साइड रखो, उसके साथ में करते, ठीक है। तो एक जॉब वाला बंदा है, और एक है मतलब ट्रेडिंग वाला बंदा। अब ट्रेडिंग वाला बंदा, वो उसको स्ट्रगल चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है चीजें। अब इसका मान लो 5 साल में कितना इसने प्रॉफिट कर दिया, जो जॉब करता है इसने 25 लाख रुपए कमाए, क्योंकि इसका इसका एक फिक्स इनकम आ रहा है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक ट्रेडिंग वाला बंदा है या यूट्यूब वाला बंदा है, उसका 2 साल 3 साल बहुत स्ट्रगल में जा रहा है, लेकिन एकदम से ऐसा आता है कि वो साल में सीधा उसका अलग अलग ही कुछ हो जाता है। आप अगर देखे रहोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे, सौरभ जोशी को देख लो, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो आप देखे रहोगे कि उन्होंने पहले बहुत मेहनत की है, फिर एकदम से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। अब इधर वाले बंदे ने 5 साल में 25 लाख कमाए, लेकिन वो सामने वाले बंदे ने 4 4 साल स्ट्रगल किया, कुछ भी नहीं कमाया, और 1 साल के अंदर कुछ ऐसा होता है उसकी लाइफ में कि वो फटाक से पता चल रहा है, 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, 1 करोड़ का ये खरीद रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 4 साल का रिस्क लिया था, ये सामने वाले ने अपनी लाइफ को सेव करके चल रहा था, बस इतना ही फर्क। उसकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि वो अभी 15 लाख 20 लाख तो समझता नहीं, और एक वो है, और इसको देखो फ्रीडम भी मिल गई, इधर जो यूट्यूबर था या ट्रेडर था, उसको एक फ्रीडम भी मिल गई है कि हाँ अभी लाइफ सेट है। लेकिन जॉब वाले को अभी भी फ्रीडम नहीं, क्योंकि उसने रिस्क नहीं लिया, और इस बंदे ने अपनी जो है अपनी लाइफ का रिस्क लिया, अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि अभी अगर इसका यूट्यूब नहीं चलता और 10 साल मेहनत करता और फिर भी सक्सेस नहीं होता, तो उसका 10 साल खराब होता ना, और ये सामने वाले का 10 साल सेफ चल रहा था। तो
जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। मेरा मानना यही है। मैं देखो इतना इतना लॉस में हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरे मुँह से ये नहीं निकलेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। हाँ, कभी लाइफ में ऐसी कोई तकलीफ आई जहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, मैं रुक जाऊँगा, लेकिन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है भाई, करूँगा। क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, तभी मैंने ये साला रुका हूँ। अभी तो काफ़ी चीज़ें मैंने सुधारी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट, जिसको मैंने एकदम पक्का कर दिया है। तो वो चीज़ें हैं। अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और आप लोगों को दिखाता हूँ पीएनएल। यहाँ से चलते, यहाँ पे मेरा 28,000 रुपये का फंड पड़ा हुआ है, और इसको मैं कल और परसों भी ट्रेड करूंगा। उसके बाद जो भी इसमें कैपिटल बचेगा, मैं निकालूंगा नहीं, मैं डालूंगा नहीं। जब तक इसमें एक लॉट से ट्रेड होते रहेगा, समझिए मेरे बात को, एक लॉट से ट्रेड होते रहेगा, तब तक मैं इसमें कोई भी अमाउंट ऐड नहीं करूंगा। अब हो सकता है ये 12,000, 14,000, 15,000 के आसपास एक लॉट आता है, वहां तक इसको लॉस होने में कितना टाइम जाता है वो भी पता चल जाएगा। और खराब चीजें खराब है, और कितनी खराब होगी, इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं होने वाला है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा ये 10,000 नहीं, मैंने 10,000 का महीने का लॉस पकड़ा हुआ है, लेकिन 10,000 अभी भी नहीं पहुंचा है, जबकि आप इसमें लॉस देखो, कुछ ग्रीन है ही नहीं, सब रेड रेड। इधर वाला ऐसा देखो, एक दो तीन, तीन ग्रीन दिख रहे, बाकी रेड रेड रेड। अब समझ लो कितना ज्यादा असर लगा है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 असर, 11 असर, 3 प्रॉफिट। अब मेरी तुम इसमें से विनिंग रेट निकालो, कितना विनिंग रेट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको जरूर मिलेगी, ये दो 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 दो, कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे भाई बोलते हैं 1:2 भाई, इसमें मालूम है मैक्सिमम टाइम, अगर आप मेरे वीडियो देखे रहोगे, काफी मैंने वीडियो डाले नहीं, उनका मैंने पोस्ट किया है या तो शॉर्ट वीडियो डाले हैं, इसमें मैक्सिमम ट्रेड में मेरा ऐसा नहीं है कि सीधा लॉस हुआ है। 600, 700, हजार हजार, ये ऊपर वाली ट्रेड में मालूम है 1,200 का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें भी था, मतलब जितना ये आपको ये छोटे जो लॉस पे दिख रहा है ना, जैसे 400, 800, इसमें मुझे मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट दिखा है 1,000, 1,200 का। लेकिन मेरा टारगेट वही 1,000 का रिस्क ले रहा हूँ, कम से कम 15, 16, 1700 तो आनी चाहिए। लेकिन 16, 1700 तो नहीं है, सब रेड रेड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हो गया तो मैं चीजों को बदल दूंगा, नहीं भाई। मैं चीजों को चालू रखूंगा, वही चीजें रहेंगी। और उसमें मैं आपको एक गलती बोल रहा था, मैं गलती बताऊंगा। मेरी मैक्सिमम गलती एक ही रही थी अभी तक जर्नी में, कि मैं कुछ भी कभी करने लगता था। मतलब मैंने डिसिप्लिन बना लिया, रूल्स बना लिए, लेकिन मैं कभी भी कोई भी सेटअप पे काम करता था। लेकिन अभी मैं काफी टाइम से एक ही चीज पे टिका हुआ हूँ, कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बीच में कुछ कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन, बस। सिंपल सा भी मैंने सेटअप कर दिया, उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड करूंगा, कितना भी असल क्यों ना जाए, ठीक है। अभी इस महीने में उस चीज का रिजल्ट पता चलेगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्यूरेसी कितना निकलता है। ये तो देखो हो जाता है क्या, कभी बीच में किसी पे ले लिया, किसी पे ले लिया, तो इसमें इसका एक्यूरेसी का पता नहीं चलता। जब हम एक ही चीज पे लगातार काम करेंगे तो उस चीज का फिर रिजल्ट मेरे को लग रहा है अच्छा आएगा। तो मेरा भी वही है माइंड, कि इस चीज को मैं सुधारूं। अभी भी देखो ये 6,500 का लॉस पहुंच चुका है, अब 2 लॉस और पकड़ो। मतलब अगर मेरा 2 लॉस और कंटिन्यू हो गया, 28 29 30 का महीना है शायद, तो मेरा 8,500 पहुंचेगा, 10,000 का फिर भी टच नहीं करेगा, समझे, इतने लॉस के बाद। तो ठीक है, यही है भाई। और बाकी मैं आपको ईयरली दिखा देता हूँ, मैंने ईयरली बोला था 15,000 और 19,000, मतलब 34,000 के आसपास लॉस है, ठीक है। 10 महीने में 10 महीना हो जाएगा ये, ठीक, 10 महीना हो जाएगा। ये देखो आप, अ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, ये भी समझ लो खत्म ही है, तो 10 महीना हो गया, ठीक है। और इसमें देखो आप, 10 महीने में मैंने कितना लॉस किया, 34,000 का। लेकिन इसमें एक चीज आपको सीखने मिलेगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ये, किधर गया, मंथली जून, देखो, दो, मैं हर बार ये चीज दिखाता हूँ ताकि कोई नया अगर आए वो भी देखे। दो दो दो, ठीक है, दो दो दो, मतलब एक मतलब दो, मतलब एक की ट्रेन, ठीक है, दो दो दो,
2-2-2 ठीक है। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, अभी तक मैंने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किया। खासकर इसमें मतलब जो हमारा जो लॉट का चैलेंज है और एक ट्रेड का चैलेंज है, इतने मेरे असर लगे हैं, उसके बावजूद भी मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जिसका हाल मेरी तरह कुछ चल रहा है आजकल। और भाई वीडियोस की बात रही कि वीडियोस कंटिन्यू क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे रहोगे कि मोमेंटम काफी लेट में आता है। तो मैं अभी इस वाली पीसी पे तो बैठ नहीं पाता हूँ, तो इसी वजह से। और फिर क्या, कंपनी 10 बजे से चालू हो जाती है, काम सभी होने लग जाता है, तो फिर जमता भी नहीं है भाई। जॉब करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करो। बाकी जब मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होगा तो मैं प्रॉपर वीडियोस लाऊंगा जैसे कि ला रहा था। ठीक है, तो बस ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा और धन्यवाद।